हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 मई 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व माप विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भी आज का दिन कई ऐतिहासिक घटनाओं के लिए जाना जाता है, जैसे वास्को डी गामा का भारत आगमन समेत ये जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले देखिए आज के कुछ बड़े इवेंट। राजधानी दिल्ली समेत देश भर में सभी राज्यों में आज 20 मई को मेडिकल शॉप यानी दवा दुकानों की हड़ताल रहेगी। तकरीबन 15 लाख से भी ज्यादा मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। आज देश भर में दवाओं की दुकानें क्यों बंद रहेगी, इसके पीछे एक बड़ी वजह है मेडिकल स्टोर के अस्तित्व पर संकट और दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट संगठन के आह्वान पर देश भर के दवा व्यापारी आज अपने मेडिकल स्टोर्स को बंद रखेंगे। एक्चुअली ऑल इंडिया केमिस्ट संगठन का यह कहना है कि कोरोना काल की महामारी के दौरान जो दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर अस्थायी छूट दी गई थी वो अभी भी जारी है, तो इसी का विरोध हो रहा है। यही वजह कि 20 मई को पूरे भारत में केमिस्ट हड़ताल पर जा रहे हैं, यानी ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ दवा व्यापारियों का यह बड़ा विरोध देखने को मिलेगा। आज देख सकते हैं आप एसोसिएशन संगठन ने क्या मांग की है कि सरकार इन दो नोटिफिकेशन को वापस ले, जो कि ऑनलाइन फार्मेसी को कानूनी तौर पर एक ग्रे एरिया में काम करने का मौका देते हैं। हालांकि देश भर में दवा दुकानों के बंद के बीच एक अच्छी राहत भरी खबर ये आई है कि फार्मेसी विवाद में यू टर्न देखने को मिला। आज 20 मई को पूरी तरीके से मेडिकल शॉप बंद का ऐलान जो है वो फेल हुआ, तो देश भर में कई दवा दुकानें खुलेगी। कौन कौन सी, तो हड़ताल के ऐलान के बावजूद भी थोड़ी राहत यहाँ देखने को मिलेगी। आज 20 मई को देश के जो बड़े फार्मेसी चेन हैं, अस्पताल के मेडिकल स्टोर हैं, इसके अलावा जो सरकारी जन औषधि केंद्र हैं और अमृत आउटलेट्स हैं, ये खुले रहेंगे। क्योंकि AIOCD हड़ताल पर जा रहा, तो कहीं न कहीं देश भर में जरूरी जीवन रक्षक दवाओं की कटौती न हो जाए, इसीलिए आज सहकारी दवा विक्रय केंद्र भी खुले रहेंगे। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक इस तरह के मेडिकल शॉप जो है संचालित होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 20 से 22 मई तक बंद रहेगी बिजली कंपनियों की ऑनलाइन सेवाएं। बिहार में बिल भुगतान और स्मार्ट मीटर रिचार्ज भी प्रभावित होगा। बिहार राज्य में बिजली कंपनियों द्वारा नए बिलिंग सॉफ्टवेयर में माइग्रेशन की वजह से अगले 2 दिन ऑनलाइन आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ऐसा वहीं खबर है, बिहार में मुख्यमंत्री खेल विकास योजना की शुरुआत होने जा रही। आज 20 मई से भागलपुर में बालिकाओं के लिए नई बैडमिंटन ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत होगी, जिसमें बालिकाओं को मुफ्त आवास व प्रशिक्षण सब कुछ दिए जाएंगे, ये सुविधाओं समेत। वहीं खबर है दोस्तों, आज झारखंड की राजधानी रांची आएंगे केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू। एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे समेत कई सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर। वहीं राजस्थान में भी सरकारी कर्मचारियों ने आज आर पार आंदोलन की चेतावनी दी। आज 20 मई से अभियान शुरू करेंगे सरकार के खिलाफ। राजस्थान में अपनी लंबित मांगों वगैरह और कई अहम मुद्दों को लेकर ये चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है सरकारी कर्मचारियों के महासंघ द्वारा। और खबर है, उत्तर प्रदेश में आज से बंद होंगे स्कूल, गर्मी की छुट्टियां शुरू होने जा रही। और भी अन्य राज्यों के समर हॉलीडेज की डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना कि आज देश के 17 से भी ज्यादा राज्यों में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी तूफान की हवाएं चलेगी। कई राज्यों में बारिश का भी अलर्ट है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा। पेट्रोल डीजल एक बार फिर महंगा हुआ। जी हाँ, पिछले एक सप्ताह में ही दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं और इस बार करीब 90 पैसों की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पेट्रोल और डीजल दोनों 90 पैसे महंगे हो चुके हैं। 5 दिन के अंदर अंदर ये दूसरी बार ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है सरकार ने। इस बार 90 पैसे बढ़ाए, जबकि 4 दिन पहले आपको पता होगा 3-3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए थे। अभी इस बढ़ोतरी के बाद देश के 15 राज्यों में पेट्रोल का भाव 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है, जबकि डीजल 17 राज्यों में 90 रुपए प्रति लीटर से ऊपर पहुंच चुका है। तो इस बढ़ोतरी के बाद अभी हमारे देश के कुछ प्रमुख महानगरों में, बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में पेट्रोल का भाव प्राइस क्या चल रहा है और डीजल के रेट्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस टेबल में। बाकी और भी देश के अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल की प्राइस अभी लेटेस्ट रेट क्या चल रहे हैं देख लीजिएगा। और दोस्तों ना सिर्फ पेट्रोल डीजल एक बार फिर से महंगा हुआ, बल्कि CNG की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ईरान के बीच जो जंग चल रही है, पश्चिम एशिया में जो युद्ध का माहौल है, इस वजह से पैदा हुए वैश्विक ईंधन संकट का असर अब सीधे आम आदमी की जेब पर दिखने लगा है। एक तो 5 दिन में दूसरी बार पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ चुके हैं। इस वजह से ऑटो कैब चालकों में भी रोष देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही CNG के दाम में भी उछाल देखने को मिला। इतना ही नहीं, मार्केट एक्सपर्ट्स का तो ये कहना कि और भी आगे आने वाले समय में महंगाई बढ़ने की आशंका है और तेल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी का बजट बिगड़ सकता है। क्रिसिल की तरफ से भी भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में व्यापार घाटे को लेकर ये बड़ी चेतावनी दी है। देखा जाए तो तेल के खेल में फंसा भारत। क्रिसिल की ऑयल्स नॉट वेल रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि महंगा कच्चा तेल और घटता एक्सपोर्ट देश के व्यापार घाटे को एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर ले आया है।
अभी क्रूड ऑयल का प्राइस, जो कच्चे तेल का रेट है, वो $100 प्रति बैरल के भी ऊपर पहुंच चुका है। और ऐसे में बढ़ते कच्चे तेल की कीमतों के बीच अब सरकार ने एक और फैसला लिया है। हमारे देश में पेट्रोल में अब 30% इथेनॉल मिश्रित किया जाएगा। सरकार की तरफ से यह नया आदेश भी जारी हो चुका है, 30% इथेनॉल मिलाने का। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सरकारी ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल के पास अब सिर्फ 1 महीने का कच्चा तेल का स्टॉक बचा है। ईरान जंग के कारण अब भी 50% सप्लाई प्रभावित है। हालांकि इस बीच कंपनी के इस क्रूड ऑयल बिजनेस में 81% तक के मुनाफे में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। और पेट्रोल डीजल के संकट के साथ ही एलपीजी संकट भी बढ़ सकता है, क्योंकि इंपोर्ट होने वाली 90% एलपीजी जो है हमारे देश में, वो मिडिल ईस्ट से ही आती है। और इस बीच देखिए बड़ी खबर, कई जगहों पर देश में अब पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वैसे तो राज्यों और केंद्र सरकार का भी यही कहना है कि हमारे देश में पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। आम जन को अफवाहों से बचने की अपील की है सरकार ने। और अगर किसी ने पेट्रोल डीजल कच्चे तेल की जमाखोरी की तो 7 साल तक की जेल की सजा का ऑर्डर भी जारी किया है सरकार की तरफ से। और इतना ही नहीं, हमारे देश में क्रूड ऑयल सप्लाई को बढ़ाने के लिए सरकार का कहना है कि भारत रूसी कच्चा तेल खरीदता रहेगा। केंद्र सरकार बोली कि अमेरिका के रूसी तेल खरीद पर प्रतिबंध हमारे लिए बेअसर रहेंगे, तो भारत आगे भी रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखेगा। ऐसा तो ऐसे में दोस्तों, देश में बढ़ती महंगाई और खराब हालातों को लेकर अब विपक्ष से राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर बड़ा हमला आरोप लगाते हुए कहा कि देश में बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। राहुल गांधी ने अपने रायबरेली दौरे के दौरान भी कहा कि आर्थिक तूफान आने वाला है, बहुत कठिन समय आ रहा है। एक्शन लेने की बजाय मोदी जी विदेश चले गए। तो पीएम मोदी पर यह गंभीर आरोप भी लगाया राहुल गांधी ने। चलिए वहीं देखिए, अमेरिका इजराइल ईरान जंग पर भी एक बड़ी खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने वाले को 500 करोड़ का इनाम देगा ईरान। ईरानी सरकार अपने यहाँ संसद में इस तरह का बिल भी लाने की तैयारी कर रही है, ईरान सरकार। वहीं देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि 1 घंटे में मैं ईरान पर हमला करने वाला था, लेकिन खाड़ी देशों के कहने पर रोका। ट्रंप बोले कि ईरान समझौते की भीख मांग रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी 25वीं बार चीन पहुंचे। ट्रंप के दौरे के बाद अब पुतिन चाइना के दौरे पर गए हुए हैं। अभी आज चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। पिछले सप्ताह डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग का दौरा किया था और अब पुतिन बीजिंग के दौरे पर पहुंचे हैं। और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका देखिए, अमेरिका ने पाकिस्तान को साफ साफ मना कर दिया कि सब कुछ ठीक है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच, लेकिन फिर भी हम कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। भारत के खिलाफ जाने से अमेरिका ने साफ साफ इनकार कर दिया और इससे भी पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। और जंगी हालातों के बीच एक बड़ी खबर ये देखने को मिली, रूस ने चीन के एक शिप पर भी हमला कर दिया, वो भी पुतिन के दौरे से ठीक 2 दिन पहले। और यूएई ने भी एक बड़ा दावा किया, बोला कि हमारे परमाणु प्लांट को निशाना बनाने वाले ड्रोन इराक की तरफ से आए थे। जो हाल ही में आपने देखा होगा कि यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन अटैक हुआ था, उस दरमियान ईरान पर इस हमले का शक था। इस हमले के बाद ट्रंप ने ईरान में सब कुछ तबाह करने की धमकी भी दी थी, लेकिन अब यूएई का कहना है कि ये ड्रोन इराक की तरफ से आए थे, यानी इराक अब शक के घेरे में। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि दुनिया भर में आसमान छू रहे थे जब कच्चे तेल के दाम, तब भी भारत में सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर महंगाई रोकी थी। ये मामला है 2021 से 2026 तक का, जब रूस यूक्रेन युद्ध और होर्मुज जल अमरू मध्य संकट जो अभी चल रहा है, इस दरमियान भारत सरकार ने पेट्रोल पर 27 रुपए और डीजल पर लगभग 30 रुपए की बड़ी राहत दी है। ये एक लेटेस्ट रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है, देख सकते हैं आप। वैसे आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा। देखिए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, दूध, सीएनजी के बाद अब ब्रेड के भी दाम बढ़ चुके हैं। प्रति पैकेट 5 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है, यानी जो ब्रेड का पैकेट पहले 40 रुपए 40 रुपए में मिलता था, अब 45 रुपए का मिल रहा है। अलग अलग तरह के ब्रेड पर, ब्रांड पर 5 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई है, देख सकते हैं आप डिटेल्स। तो ये तो कुछ जंग की स्थितियां चल रही हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब अपने इटली दौरे पर पहुंचे। आज इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इस दरमियान भारत और इटली के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डील पर भी फोकस रहेगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के विदेश यात्रा के दौरे के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। नॉर्वे का सफल दौरा पूरा करने के बाद अब इटली पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। यहाँ इटली में भी लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। और इस इटली दौरे से पहले नॉर्वे पहुंचे थे पीएम मोदी, आपको पता होगा यहाँ उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया। इस दरमियान भारत और नॉर्वे ने भी सहयोग बढ़ाने के लिए 9 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए दोनों देशों
सुने और 3 महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा भी की है। वहीं खबर है पीएम नरेंद्र मोदी इंडिया नॉर्डिक समिट में भी शामिल हुए हैं। इसमें नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों से भी मिले और फिर यहीं से इटली के लिए रवाना हुए हैं। इस दरमियान एक वाकया देखने को मिला जब पीएम मोदी ज्वाइंट प्रेस मीट के बाद बाहर निकल गए तो इस वीडियो पर राहुल गांधी का भी कहना कि कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम सवालों से भागते दिखे। जब छिपाने को कुछ नहीं तो डर क्यों? दरअसल पीएम मोदी ने नॉर्वे में एक पत्रकार को जवाब नहीं दिया था और यहाँ से स्किप हो गए, निकल गए हैं। तो उनके इसी वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है ना। और खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री स्टोरा के बीच द्विपक्षीय वार्तालाप हुई। ग्रीन रणनीतिक साझेदारी पर सहमति बनी दोनों देशों के बीच। पीएम मोदी की नॉर्वे यात्रा से भारत और नॉर्वे दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती मिलेगी। 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत और नॉर्वे के बीच स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास पर फोकस रहेगा। अनुसंधान परिषदों के बीच समझौता हुआ। अब तटीय पवन ऊर्जा और कार्बन प्रबंधन पर सहयोग करेंगे दोनों देश। हरित परिवर्तन और अकादमिक सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। भूविज्ञान और आधारित अवसंरचना समाधान पर भी एक अहम समझौता हुआ है। तो पीएम मोदी ने ओस्लो द्वारा बढ़ती साझेदारी और साझा महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक, तो इन कुछ प्रमुख अहम मुद्दों को लेकर सहमति साझेदारी बनी है। इस दरमियान नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी का ओस्लो दौरा बढ़ती साझेदारी और साझा महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। तो कुछ यूं पीएम मोदी के नॉर्वे दौरों के हाइलाइट्स रहे, मैंने आपको बता दिए। अभी इटली पहुंच चुके हैं और बाकी देखते हैं आगे इटली में आज क्या क्या फैसले लिए जाते हैं, मेलोनी के बीच क्या कुछ बातें चीतें होती हैं। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। भारतीय रेलवे ने एक नया मेगा प्लान बनाया। जम्मू के कटरा, चेन्नई और हावड़ा दिल्ली रूट के लिए 2193 करोड़ के 3 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आने वाली 23वीं किस्त को लेकर सरकार का कहना है कि जल्दी किस्त जारी की जाएगी, लेकिन किसान भाई लोग 2-2 हजार रूपए पाने के लिए ये 3 जरूरी काम तुरंत पूरे कर लें। अगर आपके ये काम नहीं है तो ये गलतियां करने से आपका पेमेंट रुक सकता है। और इन 3 जरूरी कामों में एक तो eKYC करनी है आपको, दूसरा आधार बैंक सीडिंग। सरकार जो डीबीटी के जरिए पैसे ट्रांसफर भेजती है तो आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। और तीसरा भू सत्यापन। आपके नाम पर दर्ज खेती की जमीन का सरकारी दस्तावेजों में वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। यदि इसमें किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो आपका नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट से हटाया जा सकता है। ऐसा तो किसान भाई लोग इन बातों का जरूर ध्यान रखें और चेक कर लें। चलिए खबर देखिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में बुलडोजर संस्कृति को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। यह कोई उत्तर प्रदेश या बिहार नहीं है। संभाजी नगर निगम की कार्यवाही पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है। और खबर है उत्तर प्रदेश में बनेंगे 173 नए ट्रोमा सेंटर। यूपी के मेरठ, कानपुर समेत कई जिलों की चमकेगी किस्मत। सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को कम करने के लिए यूपी सरकार का यह नया प्लान है। वहीं खबर देखिए सीबीएसई के री इवैल्यूएशन पोर्टल में खराबी आई, उसके चलते आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 23 मई कर दिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदुओं की भारत में एंट्री पर अब पहरा रहेगा। सरकार ने CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून को और सख्त कर दिया। इससे जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत अब पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से भारत आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोगों को यह बताना होगा कि उनके पास इन देशों का कोई वैध या एक्सपायर्ड पासपोर्ट है या नहीं। तो CAA को लेकर सरकार की तरफ से ये नए नियमों का प्रावधान जारी किया गया है। चलिए दोस्तों, सोना चांदी के भाव पर अपडेट देखिए। सोना 1338 रूपए बढ़कर 1,59,000 रूपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। इसी साल सोना 26,000 रूपए तक महंगा हुआ, जबकि चांदी में 673 रूपए की बढ़ोतरी देखने को मिली और अभी चांदी का भाव 2,69,000 रूपए प्रति किलो पर चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे भारतीय रुपये के लिए एक और बुरी खबर आई। देखिए आप, रुपये में ऐतिहासिक गिरावट अभी भी जारी है। एक और नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा भारतीय रुपया। अमेरिका और ईरान जंग की वजह से रुपये की वैल्यू लगातार गिर रही है और ये आफत बढ़ रही है। अभी डॉलर के मुकाबले रुपया 96.67 रुपये प्रति डॉलर पर आ गया, जो कि एक नया ऑल टाइम लो है। चलिए बड़ी खबर देखिए। दिल्ली में वायु की गुणवत्ता घटी तो CAQM ने एक बार फिर से राजधानी में ग्रेप 1 की पाबंदियां लगा दी हैं। दरअसल दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के बाद अब ये ग्रेप 1 लागू हो चुका है और इस पहले चरण की पाबंदियों में किन किन बातों का, चीजों का ध्यान रखना होगा राजधानी वासियों को, जिसके कुछ पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। वाहनों के इंजन को ठीक से ट्यून करके रखें, गाड़ी का PUC प्रमाण पत्र साथ में रखें, लाल बत्ती पर इंजन बंद कर दें वगैरह वगैरह। चलिए बड़ी खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने महाराष्ट्र के यशवंत सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। जमाकर्ताओं पर असर ये पड़ेगा कि 5-5 लाख रुपए तक की धनराशि DICGC एक्ट के तहत उन्हें मिल जाएगी। वहीं बड़ी खबर देखिए। सरकार ने उठाया सख्त कदम, अब देश में ही बनेंगे AC, फ्रिज, इन इलेक्ट्रिक उपकरणों के कंप्रेसर। अब इन चीजों के आयात पर सख्ती से बदलेगा पूरा उद्योग। कंपनियों के बीच
निवेश की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है। सरकार की तरफ से यह प्लान बनाया गया, देख सकते हैं आप। तो इस कदम से हमारे देश में निवेश, रोजगार और तकनीकी विकास को भी बढ़ावा मिल सकता है। ऐसा चलिए बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में ऑटो टैक्सी चालकों की 3 दिवसीय हड़ताल होने जा रही है। लाखों यात्रियों को परेशानी हो सकती है क्योंकि ऑटो वाले, टैक्सी और ट्रांसपोर्टर सब भी 3 दिन हड़ताल पर रहेंगे, 21, 22, 23 मई को। यानी कल से ये हड़ताल शुरू हो जाएगी क्योंकि एक तो ईंधन, पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से ऑटो चालक किराए बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स की भी कुछ मांगे हैं, इसके चलते ये हड़ताल देखने को मिलेगी राजधानी में। चलिए खबर है, भारत में मृत्यु दंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नए निर्देश लागू किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा के मामलों में निचली अदालतों की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए ये सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसमें केवल अपराध की गंभीरता के बजाय आरोपी की पृष्ठभूमि और परिस्थितियों की रिपोर्ट का मूल्यांकन करना भी जरूरी है। देश की चाहे कोई भी निचली अदालत मौत की सजा सुनाए तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये सभी अदालतों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। ऐसा बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो मानसून को लेकर मौसम विभाग का कहना कि अगले सप्ताह ही केरलम राज्य से मानसून पहुंच जाएगा, लेकिन इस बार मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी होगी, कम रहेगी मतलब, तो पूरे देश को देरी से कवर करेगा मानसून। अभी वैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 10 राज्यों में अगले 7 दिन सप्ताह भर तक हीट वेव का भी अलर्ट है और दक्षिण पश्चिम मानसून ने भारत की ओर बढ़ना भी शुरू कर दिया है। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से 2 लोगों की मौत हो गई लू की आशंका के चलते, और उत्तर प्रदेश का बांदा शहर दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर चल रहा है, जिसका तापमान 48.2 डिग्री तक पहुंच चुका है। राजस्थान में भी आज भी भीषण गर्मी का अलर्ट रहेगा। 200 गाँव और शहरों में पानी का भी संकट छाया। राजधानी जयपुर में गायों के लिए फुहारे छोड़े गए। चित्तौड़गढ़, पिलानी वगैरह में भी तापमान 46 डिग्री के पार चल रहा है। बिहार का भी तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंचा 3 जिलों में। कैमूर, बक्सर, रोहतास में हीट वेव का रेड अलर्ट है। इधर हरियाणा में नौतपा से पहले ही तपने लगा हरियाणा, पारा 46.5 डिग्री के लगभग पहुंचा। आज भी हरियाणा के 16 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट रहेगा। वहीं देखिए, चंडीगढ़ के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान हुआ, एडवाइजरी जारी हुई। धूप के सीधे संपर्क में आने से बचाव के लिए कहा है मौसम विभाग ने, और पंजाब में भी लू का अलर्ट जारी किया है। यूपी को लेकर तो एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में अकेले उत्तर प्रदेश राज्य के ही 40 जिले हैं। अब आप अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं कि यूपी में कितनी भयानक गर्मी पड़ रही होगी, आसमान से मानो आग उगल रही है। बाकी दोस्तों, पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी देखिए 4 जिलों में हीट वेव चली। आज भी हीट वेव का अलर्ट रहेगा, लेकिन 22 मई को हिमाचल में बारिश के आसार रहेंगे। और भी अगले 2 दिन, आज 20 मई और कल 21 मई को देश के अलग अलग राज्यों में मौसम की स्थितियां कैसे रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 32 अंक कमजोर हुआ। वहीं वोडाफोन आइडिया का शेयर 6% तक चढ़ा। SBI से 35,000 करोड़ के कर्ज की खबर से ये तेजी आई। और पेप्सिको कंपनी साल 2030 तक भारत में 5,700 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके तहत कंपनी मध्य प्रदेश, असम और तमिलनाडु राज्यों में अपने नए प्लांट लगाएगी। और एक रिपोर्ट आ रही है कि दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में से एक भी भारतीय कंपनी नहीं है, क्योंकि हाल ही में स्टॉक मार्केट में गिरावट के बाद रिलायंस, एयरटेल, TCS इन कंपनियों की मार्केट वैल्यू काफी गिर चुकी है। और खबर है, अडानी ने अमेरिका से $27.5 करोड़ का एक समझौता किया। आपराधिक रिश्वत केस वापसी की तैयारी कर रही है कंपनी। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेज ट्रंप प्रशासन को 2300 करोड़ चुकाएगी। ईरान से गैस खरीदने के मामले में ये एक सेटलमेंट हुआ और अमेरिका में भी अडानी $10 बिलियन का निवेश करेंगे। वहीं खबर है, भारतीय एयरटेल कंपनी ने लॉन्च की प्रायोरिटी पोस्टपेड सेवा, जिससे ग्राहकों को मिलेगा बेहतर नेटवर्क अनुभव। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। मार्केट अपडेट्स के बाद देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दें। लोगों की सुरक्षा जरूरी है। जो अफसर निर्देश न माने उस पर अवमानना का केस चलाया जाए। दरअसल हमारे देश में बढ़ते आवारा डॉग्स की संख्या के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में किसी भी तरह के बदलाव करने से इनकार कर दिया है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार तो सीधा ये आदेश दे दिया कि खतरनाक कुत्तों को दें मौत का इंजेक्शन। ये एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कई राज्यों में गाइडलाइंस भी आना शुरू हो चुकी हैं। जैसे चंडीगढ़ में कुत्तों को खाना खिलाने के नए नियम लागू हुए हैं। समय और स्थान
स्थान तय होंगे उसी जगह पर उसी टाइम में खाना खिला पाएंगे आप। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश में बढ़ा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, ट्रांजैक्शन को लेकर आरबीआई की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। पिछले 4-5 सालों में क्रेडिट कार्ड यूजर्स काफी ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। ऐसा अच्छा, आधार कार्ड पर एक बड़ी राहत, जून 2027 तक आधार में नाम पता बदलने पर कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। उदय की तरफ से इस तारीख को बढ़ा दिया है। वहीं खबर है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी साल सितंबर में भारत आएंगे, ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। पिछले 10 महीनों में पुतिन का ये दूसरा भारत दौरा होने जा रहा और खबर आ रही कि मोदी भी इसी साल रूस जाएंगे। तो पुतिन का प्लान है 12 और 13 सितंबर को 2 दिन भारत दौरे पर आएंगे, वो ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे। और एक बड़ी विरोधजनक खबर देखिए आप, ताइवान की सड़कों पर भारत विरोधी पोस्टर लगे हुए दिखे। चुनाव लड़ रहा एक उम्मीदवार बोला कि भारतीय मजदूरों को मत लाओ, वे अपराधी होते हैं। वहीं खबर है बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी का निधन हो गया। उसके बाद हड़कंप समझ गया। शुरुआती जांच में मौत की वजह क्या निकली, तो शुरुआती जांच में अभी तक बताया जा रहा है कि मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिससे सच्चाई का पता चल पाए। ऐसा चलिए खबर देखिए। पश्चिम बंगाल में जहां दोबारा चुनाव हुए वहां टीएमसी कैंडिडेट और पीछे हटा। फाल्ता में परसों वोटिंग होगी। भाजपा सिंबल पर टेप चिपका मिलने पर चुनाव रद्द हुआ था इस सीट पर। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने पूर्व एलटीटीई चीफ प्रभाकरन को श्रद्धांजलि दी। भाजपा बोले कि राहुल गांधी को इससे दिक्कत नहीं है क्योंकि कांग्रेस सत्ता में जगह मिली है। वहीं हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सूर्यकांत बोले कि शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार सभी देशवासियों को है, लेकिन सड़क जाम करके लोगों को परेशान नहीं कर सकते हैं। डर का माहौल बनाने की परमिशन नहीं है। और खबर है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपीसी की टीम गुजरात राज्य पहुंची। प्रियंका गांधी समेत 39 सदस्य सभी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं खबर है दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद को अंतरिम जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने कहा कि आधार सही नहीं है। मणिपुर राज्य में नेशनल हाईवे 5 दिन से बंद पड़ा है। 1000 से ज्यादा ट्रक गाड़ियां फंसी हुई हैं। पादरियों की हत्या और 14 कुकी नागरिकों को बंधक बनाने का विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बस्तर का दौरा किया। इस दरमियान यहाँ अमित शाह बोले कि बस्तर के हर आदिवासी को गाय भैंस देंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ डेयरी नेटवर्क बनेगा। नक्सल खात्मे का टारगेट पूरा हुआ, कांग्रेस सरकार ने मदद नहीं की। वहीं राजस्थान के बाड़मेर में देखिए विधायक रविंद्र भाटी ने खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया और ये अपनी मांगों को लेकर कुछ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दरमियान ये हरकत देखने को मिली। ये कुछ प्रमुख मांगे हैं। और जम्मू कश्मीर के एलजी यानी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले कि कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलेगा, पूरी तरह नियंत्रण में है हालात। वहीं दोस्तों ईडी ने आम आदमी पार्टी नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार किया बैंक लोन फ्रॉड के मामले में। और खबर है रेल मंत्रालय में लगी बुलेट ट्रेन की तस्वीर असली नहीं है। रेलवे बोला कि ये सिर्फ प्रतीकात्मक फोटो है, अगर विवाद हुआ तो हटा देंगे। और एक श्रद्धांजलि, उत्तराखंड के 2 बार मुख्यमंत्री रहे बीसी खंडूरी का निधन हो गया। आज हरिद्वार में अंतिम संस्कार किया जाएगा। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। इनके निधन के बाद उत्तराखंड राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एचपीपीसी की बैठक में 250 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर हुए। और दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत कई आम आदमी पार्टी नेताओं को अवमानना नोटिस जारी किया। कोर्ट ने हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो अपमानजनक आपत्तिजनक पोस्ट देखने को मिले, इस मामले में तलब किया अरविंद केजरीवाल वगैरह को। वहीं खबर है हाईवे से सरकार कमाएगी 35,000 करोड़ रुपए। एनएचएआई ने एसेट मोनेटाइजेशन का एक नया मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत सरकार कुछ निश्चित सालों के लिए इन हाईवेज को प्राइवेट कंपनियों या ट्रस्ट को सौंप देती है मैनेजमेंट के लिए वगैरह वगैरह। हालांकि लंबे समय तक हाईवे पर सरकार का ही कब्जा रहेगा। कुछ टाइम के लिए ये एक तरह से एसेट मोनेटाइजेशन एसेट मैनेजमेंट की तरह काम करता है ऐसा। वहीं खबर है झूठे दावे पर केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि मंदिर के स्वर्ण भंडारों के मुद्रीकरण को लेकर दावे किए जा रहे हैं जो गलत हैं। भारत सरकार भारत में हमारे देश में मंदिरों को लेकर ऐसा कोई भी नया प्लान नहीं कर रही है ऐसा। ये सरकार ने क्लियरिफिकेशन जारी किया। चलिए कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र के पालघर जिले में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, 25 घायल हो गए। शादी की खुशियां मातम में बदल गई। एक कंटेनर और ट्रक की भीषण टक्कर में 13 बारातियों की मौत हो गई। ये सभी शादी में जा रहे एक जगह, तभी मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ। वहीं मध्य प्रदेश के कटनी में भी भीषण सड़क हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने टक्कर मारी, 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और देखिए मध्य प्रदेश में एक्ट्रेस ट्विसा की डेड बॉडी पर मल्टीपल चोटें मिली। परिजनों का आरोप है कि पुलिस चौक की वजह से मैच नहीं हुए फांसी के निशान। अभी सप्ताह भर पहले का यह मामला आपने देखा होगा, भोपाल में एक्ट्रेस ट्विसा की मौत हुई। तो अब इनका एक नया वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें 3 लोग इनको छत से लाते हुए दिखते हैं। ट्विसा और समर्थ की ये शादी की तस्वीर है। अभी कुछ ही महीनों पहले शादी हुई थी इनकी। और एक बड़ी दुर्घटना देखिए दोस्तों, ऋषिकेश
प्रदेश में उज्जैनी एक्सप्रेस ट्रेन के 3 कोच पटरी से उतर गए। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। वहीं पंजाब की भी ये बड़ी घटना देखिए, ट्रक में घुसी कार, 4 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। इतना भयानक हादसा हुआ, देख सकते हैं आप। और एक पंजाबी सिंगर की भी हत्या कर दी गई, जिनकी लाश नहर में मिली। कनाडा से आया था कातिल, लुधियाना से गन पॉइंट पर किडनैप किया और फिर गोली मार दी। इस केस की भी जांच चल रही है। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए आप। नेपाल के पीएम बालेन सरकार को बड़ा झटका लगा। 100 रुपए से ज्यादा के सामान पर कस्टम शुल्क वसूली का जो आदेश दिया था, उस पर नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। वहीं देखिए अमेरिका की सैन डिएगो मस्जिद में गोलीबारी हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। और एक रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो पूर्व पीएम थे इमरान खान, उनका तख्ता पलट भी अमेरिका ने ही करवाया था और खुद पाकिस्तानी सेना ने भी इस मिशन का साथ दिया था। उस वक्त अमेरिका ने कहा था कि इमरान अगर हटे तो सब माफ हो जाएगा। चलिए इंटरनेशनल न्यूज अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, एक रिपोर्ट सामने आ रही है, ब्यूटी और पर्सनल केयर का बाजार 2030 तक 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का होगा। वहीं खबर है बिहार में खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी। सम्राट सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। और बिहार सरकार ने एक और घोषणा की है, शादी और विपदा में टाउनशिप की जमीन का 4 गुना पैसा खाते में आएगा। देख सकते हैं आप सम्राट चौधरी ने इस बात को लेकर क्या ऐलान किया है। वहीं बांग्लादेश में भारतीय दूतावास के सुरक्षा कर्मी की मौत हुई, जो कि हरियाणा का रहने वाला था। तो इस मामले की भी जांच चल रही है, क्योंकि अभी तो इनकी उम्र मात्र 35 साल थी। और देखिए बीसीसीआई को बड़ी राहत मिली। केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा कि ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता क्रिकेट बोर्ड। इस ऐतिहासिक फैसले में कहा गया कि बीसीसीआई ना तो कोई सरकारी संस्था है, न ही कोई फंडिंग लेता है, तो आरटीआई के दायरे से ये बाहर रहता है ऐसा। वहीं माता पिता पेरेंट्स गार्जियन के लिए एक रिपोर्ट आ रही कि पेरेंटिंग में अब परफेक्शन नहीं बल्कि संवेदनशीलता जरूरी है। आजकल की जो जनरेशन है, बच्चे बच्ची हैं, तो बच्चों से पहले खुद भी थोड़े बड़े हो जाएं माता पिता, यानी हर डांट से बच्चे के मन में कुछ न कुछ असर पड़ता है। हालिया इस बारे में एक साइंस रिसर्च भी सामने आ रही है, तो बच्चों को मार पीट डांटे नहीं, प्यार से समझाएं उन्हें ऐसा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बोली कि चाइनीज मांझे जो पतंग उड़ाने के लिए होते हैं, जिनसे आए दिन कई लोगों की गर्दनें कट जाती, जान चली जाती है, तो इस मुद्दे पर यूपी सरकार का कहना कि हम कानून लाएंगे और पीड़ितों को मुआवजा मिलेगा। सीएम योगी ने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाओं में हत्या का मुकदमा चलेगा जो इस तरह के चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाएंगे। तो अगर आपके भी बच्चे बच्ची पतंग उड़ाते हैं तो उन्हें समझाएं, इन बातों का अवश्य ध्यान रखें ऐसा। वहीं तस्वीर देखिए, छत्तीसगढ़ में सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह को सोल उड़ाया, मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी बातचीत की। चलिए कुछ बिहार के अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार राज्य ने एक तो पहली बार हासिल किया 60.21% सीडी रेशियो। बिहार के बैंकिंग सेक्टर ने यह नया रिकॉर्ड बनाया है, सीडी यानी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हासिल किया ऐसा। और खबर है बिहार के पटना में 962 करोड़ से केवल जाजा रेलखंड पर बनेगी तीसरी लाइन, जिससे भी बिहार वासियों को बड़ी सौगात मिलेगी। हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर की क्षमता भी बढ़ेगी। वहीं बिहार में फर्जी रजिस्ट्री रोकने के लिए पोर्टल लॉन्च हुआ। अब जमीन की सटीक जानकारी आपको ऑनलाइन मिल पाएगी। और बिहार में ई वाहनों को मिलेगी सस्ती पार्किंग। मॉल, अपार्टमेंट और पेट्रोल पंपों में चार्जिंग स्टेशन लगाना भी अनिवार्य होगा। बिहार सरकार ईवी विकल्प को बढ़ावा देने के लिए नया प्लान कर रही है ऐसा। इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने तो ये भी घोषणा की कि चार्जिंग स्टेशन लगाने पर सरकार खुद 2.25 लाख रुपए तक का अनुदान भी देगी ऐसा। वहीं देखिए बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल बचाने के लिए चंडीगढ़ में भी बड़ा फैसला सुनाया। अब बुधवार को नो व्हीकल डे घोषित किया। साइकिल पर ऑफिस पहुंचेंगे अफसर। पेट्रोल डीजल की बचत के लिए ये चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से नई पहल की जा रही, पीएम मोदी की अपील पर। चलिए खबर देखिए, हरियाणा में अब प्राइवेट होटलों और ढाबों पर नहीं रुकेगी हरियाणा की रोडवेज बसें। अनिल विज राज्य के मंत्री की तरफ से सख्त आदेश दिया गया। और खबर है यूपी में भी रोडवेज के बेड़े में होगी अब 50% इलेक्ट्रिक बसें। अयोध्या, काशी और मथुरा समेत कई रूटों पर दौड़ेगी। वहीं हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार ने एक और फैसला ये लिया, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत एनसीआर में सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ही चलेगी ओला उबर। एग्रीगेटर कारोबार में हरियाणा कैबिनेट बैठक में यह अहम फैसला लिया गया, पेट्रोल डीजल वगैरह की बचत के लिए अब सीएनजी या इलेक्ट्रिक व्हीकल ही इस्तेमाल किया जाएंगे ऐसा। वहीं खबर है पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही एक्शन में दिखा निगम। अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा कसने की तैयारी, 21 संपत्तियों के खिलाफ नोटिस जारी हुआ। और दोस्तों नीट का एग्जाम वापस आने वाला है और इससे पहले देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाई लेवल मीटिंग की, अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। नीट के री एग्जाम यानी पुनर्परीक्षा से पहले शिक्षा मंत्री ने इस समीक्षा बैठक में अधिकारियों को क्या क्या कड़े निर्देश दिए, जानकारी आप देख सकते हैं। और जल्द ही एनटीए में बड़ा बदलाव किया जाएगा। परीक्षा सुरक्षा मजबूत करने के लिए वरिष्ठ अफसरों की तैनाती होगी और अगले साल से तो ये सिस्टम पूरा ऑनलाइन होने जा रहा है। वहीं पेपर लीक संगठित अपराध पर एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा आ रहा कि रसूख दौरों को मिल रहा संरक्षण। नीट रद्द होने पर झारखंड की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने भी यह बड़ा हमला किया। चलिए अगली खबर देखिए, रेलवे सुरक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता। यूपी गाजियाबाद में 300 लोकोमोटिव कवच सिस्टम से लैस हो चुके हैं। ईपीएफओ का कहना है कि जल्दी पीएफ खाताधारक अपने यूपीआई से भी पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। खुद मंत्री बोले कि इसका परीक्षण पूरा हो चुका है, इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा जल्दी। और भारत के निवेश पर अच्छी खबर आ रही है। भारत के लिए यूके, डेनमार्क ने मेगा प्लान बनाया है। ग्रीन एनर्जी के लिए बना नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म। 28.91 अरब रुपयों का निवेश किया जाएगा। 2030 तक का ये प्लान
रोजाना जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा उत्साह पर चल रही है। एक महीने में रिकॉर्ड 16 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और पर्यटकों के सफर को अब आसान बनाएगा ASI। दिल्ली के 11 ऐतिहासिक स्थलों पर कई नई सुविधाएं शुरू हुई हैं। और वहीं दोस्तों आने वाले गंगा दशहरा पर्व पर हरिद्वार जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है जो किस किस तारीख पर चलेगी देख सकते हैं आप। और खबर है उत्तर प्रदेश का नया OBC आयोग पंचायत चुनाव के लिए जरूरी है। 2027 के इलेक्शन से भी इसका कनेक्शन है। वहीं देखिए उत्तराखंड के भगत दा को भी मिलेगा पद्म भूषण अवार्ड। 25 मई को राष्ट्रपति भवन में सम्मान होगा। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 9 किलोमीटर खंड का जून में PM मोदी करेंगे उद्घाटन। हिमाचल हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि कर्मचारी को कोर्ट जाने से रोकना एक तरह से उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। और हिमाचल सरकार के ट्रांसफर संबंधित आदेश के बाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की। वहीं खबर है PM आवास के पास 3 झुग्गी बस्तियों को हटाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक। 717 निवासियों के पुनर्वास पर होगी फिर से सुनवाई। और पश्चिम बंगाल में चिकन नेक कॉरिडोर की सुरक्षा को लेकर गंभीर हुई शुभेंदु सरकार। केंद्र सरकार को 120 एकड़ जमीन देगी बंगाल सरकार ऐसा। और झारखंड में देखिए करोड़ों का वेतन घोटाला सामने आया। बोकारो हजारीबाग के 850 बैंक खाते जांच के घेरे में है। SIT तेजी से इन्हें फ्रीज भी कर रही है। और बंगाल में तो जल्दी लागू होगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। हर ब्लॉक में खुलेगा PM श्री स्कूल भी। और बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड में बलिया के राज सिंह के बाद अब राजकुमार सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। CBI उनके घर पहुंची थी। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। सुबह 6 से रात 10 बजे तक दर्ज होगी शिकायत। JBVNL ने नया नंबर भी जारी किया है, ये देख सकते हैं आप। चलिए उत्तर प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। यूपी में अब फार्मर ID के आधार पर ही मिलेगी खाद। ID न होने पर देना होगा जोत संबंधित रिकॉर्ड भी। वहीं यूपी में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलेगी योगी सरकार। किन किन 5 जिलों में खुले जाएंगे? मेरठ, आगरा, गोंडा, बस्ती और मिर्जापुर में। और यूपी में आयुष्मान योजना भी गरीबों की सुरक्षा का कवच बनी, ये डेटा आप देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के नियमों में बड़ा बदलाव किया। देरी होने से रजिस्ट्रेशन शुल्क भी बढ़ा दिया है। वहीं यूपी में कृषि भूमि के उपयोग को बदलने की प्रक्रिया आसान होगी। कैबिनेट बैठक में नए अध्यादेश को मंजूरी मिली। और उत्तर प्रदेश में 35 लाख से भी ज्यादा लोगों ने खुद का अपना जनगणना फॉर्म भर लिया। अब तक आजमगढ़ सबसे आगे है। वहीं यूपी में उद्योगों को लेकर सरकार ने सख्त आदेश दिया कि स्थापित करने में देरी करने पर अधिकारियों के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी ऐसा। और यूपी के GMU लखनऊ में बनी अवैध मजारों पर चलेगा बुलडोजर। आखिरी नोटिस की अवधि खत्म हुई। योगी सरकार की एक और बड़ी पहल है। कौशल प्रशिक्षण में दिव्यांग जनों को 5% आरक्षण मिलेगा। एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी ऐसा। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्ष में 4 बड़े उत्सव आयोजित होंगे। और राजस्थान में ANTF ने भी बड़ा एक्शन लिया। 2.25 करोड़ से ज्यादा के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। वैसे राजस्थान में भी आज हड़ताल के चलते दवाइयों की निजी दुकानें, मेडिकल शॉप वगैरह बंद रहेंगे। और खबर है राजस्थान के जैसलमेर में 31 मई के बाद नहीं पकेगी ईंटें। NGT के आदेश के बाद प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने रोक लगा दी है। एक बड़ी ही दर्दनाक और भावुक करने वाली घटना देखिए। राजस्थान के सिरोही का ये मामला है। एक व्यक्ति की मां तो ICU में भर्ती है हॉस्पिटल में और उस मां की देखरेख करने के लिए बाहर बैठे बेटे की हार्ट अटैक से मौत हो गई। देखिए जरा विडंबना, क्या कहोगे बाप इसे। वहीं खबर है एक बड़ा हादसा हो गया। राजस्थान के भरतपुर में गैस भरते समय LPG गैस सिलेंडर में ब्लास्ट से एक बच्ची की मौत हो गई। और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ मंदिर में इस बार 23 करोड़ 53 लाख रुपए का चढ़ावा आया। 3 राउंड की गिनती पूरी हुई। वहीं खबर है राजस्थान में होटल, हॉस्पिटल, स्कूल में फायर सेफ्टी अगर नहीं लगाई तो अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यूपी से खबर आ रही 57,000 प्रधानों का कार्यकाल खत्म होगा। 26 मई से प्रशासनिक समिति के हाथ आएगी कमान। ओके, और कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए फटाफट से। भारतीय स्टेट बैंक SBI में अप्रेंटिसशिप के 7,150 पदों पर भर्ती निकली है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अप्रेंटिस के 5,000 पदों पर वैकेंसी चल रही है। रेलवे में 1,079 ओपनिंग्स हैं। चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए। राजस्थान 3 मैच हारने के बाद IPL में जीती। लखनऊ को 7 विकेट से हराया। वहीं खबर है अफगानिस्तान सीरीज के लिए भारतीय वनडे टेस्ट टीम का ऐलान भी हो चुका है। वनडे टीम में रोहित, कोहली भी शामिल होंगे। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि के लोगों को मिलेगा मेहनत का फल। किसी की मदद से सिंह राशि के लोगों को भी लाभ मिल सकता है। बाकी और भी अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं। आज मैं आपसे कोई माइंड कुछ क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूँ। बस आप अपने जिले और राज्य का नाम कमेंट में बताइए ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।